स्वागत है हमारे शो खुद से खुद की बात पर। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देना चाहूंगी कि हमारे इस शो के माध्यम से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि हमारे शो को देख रही हैं और बहुत ही ज्यादा हमारे शो को, इस प्रोग्राम को प्यार दे रही है। तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। तो जैसे कि आज हम अपने इस शो को आगे बढ़ते हुए आज आपको मिलाएंगे एक बहुत ही खास मेहमान के साथ, जो कि हमारे पास सामने बैठे हैं। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे शो खुद से खुद की बात पर। थैंक यू मैम। तो कैसे हो मैम आप? बहुत अच्छे, आप बताएं। बस बढ़िया मैम। और कैसे चल रही है आपकी लाइफ? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी रूटीन है हमारी आजकल। ओके मैम। जी तो मैम, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछना चाहूंगी, जरूर। जिससे हमारे मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जी तो शायद आपके आंसर देते हुए है ना, उनके जो क्वेश्चन है, उनके जो आंसर्स हैं उनको मिल सके। जी तो सबसे पहले मैम एक क्वेश्चन है जी जो कि हर एक की लाइफ में ये चीज चल रही है। जी आपको जैसे पता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हम ही है ना, मतलब कि चाहे वो बड़े हैं, जी तो हर एक कोई ना कोई अपने मुकाम पे लगा हुआ है, कुछ ना कुछ पाने के लिए लगा हुआ है। और मैम कई बार क्या होता है कि इंसान जो है वो अपनी मंजिल पे थोड़े ही करीब होता है उसकी, है ना? जी वो बहुत तकरीबन वो पहुंच गया होता है। जी पर कई बार क्या होता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो फिर उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है जहाँ पे वो पहले था। जी तो उस पोजीशन पे आके वो इंसान एकदम से बिखर जाता है, उसके मन में नेगेटिविटी आ बहुत जाती है आती है कि जी। अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं शायद इसके काबिल नहीं था। तो मैम, आप बताइए इस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? जहाँ आप उस सिचुएशन में ऐसे होते हैं तो आप क्या करते हैं? जी मैम, क्वेश्चन तो बहुत सही है आपका। अगर मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगी कि हर एक इंसान अगर अपनी मंजिल से पहुंचते पहुंचते रह जाए, ठीक है, हार जाए, मतलब वो बिखरता तो जरूर है अपनी लाइफ में। और सबसे ज्यादा तो नेगेटिविटी आती है, उसको ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। और हमें मतलब हारना तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं उस सिचुएशन में होती, मैं भी बिखरती, आप भी बिखरते, अगर कोई भी इंसान होता, सभी बिखर जाते हैं और हार जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल पाई। तो मेरा कहना है कि हमें उस सिचुएशन में अपने आप को संभालना है, एंड संभालने के साथ आप अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और फिर से जहाँ से काम आपने शुरू किया था वहीं से शुरू करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है, ठीक है। जरूर तब दूसरी बार हम उसमें मुकाम पे पहुंच जाएंगे, हमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि सभी के साथ ऐसे ही होता है कि हम कभी जॉब के रिलेटेड टेस्ट दे रहे हैं, उसमें रह जाते हैं, कभी हम अपना कुछ काम कर रहे हैं उसमें हम पीछे रह जाते हैं। पर प्लीज किसी को हारना नहीं है, अपने को पॉजिटिव रखो, और जहां से शुरू करते हो वहीं से शुरू करते करते अगर आप मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सफलता भी जरूर प्राप्त होगी, ठीक है। तो यही था मेरे विचार कुछ। मैम इस टाइम पे एक चीज और, कि इस टाइम पे इंसान को शायद किसी की जरूरत भी होती है कि वो अकेला पड़ जाता है। तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि जो फ्रेंड सर्कल है, या इस टाइम पे तो घर वाले भी उस इंसान का साथ देते हैं, है ना? जिस टाइम पे उस इंसान को बहुत ही जरूरत होती है कि उसके पास कोई हो जो उसे समझे, पर मैम शायद नहीं होता है ना, ये चीज देख के हर कोई साथ छोड़ जाता है। तो इस टाइम पे आप क्या इंसान मतलब कि कहना चाहोगे? जी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंसान अपना आप ही उसका साथ होता है, ठीक है। अगर वो अपने बलबूते पे खड़ा है, उस सिचुएशन में अगर वो थोड़ी मुसीबत आ रही है उसकी लाइफ में, ठीक है, तो अगर वो मतलब अपने साथ उसका जो अपना आप ही वो ही उसका साथ देता है और कोई नहीं देता। और सबसे बड़ी चीज कि अब अगर आपका काम सही है, आपको अपने काम पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो, बहुत इजीली पहुंच जाते हो। उसमें आपका अगर कोई साथ है ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए और साथ ही साथ अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बहुत अच्छे से मैम, आपने बहुत अच्छा बताया कि इंसान का आजकल अपने आप से प्यार होना चाहिए। जरूर। अच्छा मैम, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें कोई भी काम अपने रिजल्ट देख के करना चाहिए या फिर अपनी मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए? जरूर, ये भी बात थोड़ी सी मैं दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हमें अपने मेहनत पर
फोकस देना है। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो काम तो कल ही रिजल्ट तो नहीं मिलता। हाँ, ठीक है। अगर आप शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे होके आप अपने मुकाम तक पहुंच जाते हो। बट फर्स्टली प्रायोरिटी अपनी मेहनत को दो। ऐसे नहीं कि आप बातें कर ली और सब कुछ किसी ने आपको बोल दिया कि आज के आज सारा काम हो जाना है, ऐसे नहीं होता। मेहनत पे फोकस करो, सब कुछ हो जाता है। जी मैम। चलिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो आंसर दिए बहुत सारे लोगों के जो आंसर होंगे है ना इनसे मिलते जुलते होंगे, क्योंकि सबकी लाइफ जो है वो तो एक जैसी ही है और क्वेश्चन भी एक जैसे ही हैं। जी। तो कई इंसान जो हार मान गए अपनी लाइफ पे, तो जो मैम ने बोला उसको सुनो और अपनी लाइफ में कभी भी हार मत मानो। हमेशा क्या कहते हैं, अपनी मंजिल पे टिके रहो। अच्छा मैम, फिर मैं आपसे एक गजल सुनना चाहूंगी आज। जी, मेरी जो गजल है वो मैं जो आज गजल सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को, वो भी कुछ रिलेटेड है मेरे जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको आंसर दिए, उनकी क्वेरीज दी। तो मेरी जो गजल है वो इस तरह है। मंजिल की भी अपनी मजबूरी है, मंजिल की भी अपनी मजबूरी है, वो मिले ना मिले चलना जरूरी है। चाहे कह ना पाओ उम्र भर कभी, चाहे कह ना पाओ उम्र भर कभी, मगर जज्बों का पालना जरूरी है। बांटना है प्यार आसमां जमी को, बांटना है प्यार आसमां जमी को, चढ़ते हुए सूरज का ढलना भी जरूरी है, चढ़ते हुए सूरज का ढलना भी जरूरी है। जैसे कि ये सब चीजें हम प्रकृति से ही सीखते हैं, ठीक है। जैसे सूरज भी अपना काम खुद करता है, ढलता भी सही टाइम पे और चढ़ता भी सही टाइम से है। तो इसी तरह हमारे कुछ जो हमारा जीवन है वो भी इसी से रिलेटेड ही है, और हमें भी खुद अपना काम करना चाहिए, किसी पर निर्भर ना होकर अपने काम अगर खुद करने लग पड़े तो कभी भी जीवन में क्या कहते हैं डीमोटिवेट ना हो पाओगे आप लोग। जी। अगर आप किसी के सुनते रहोगे तो हर दिन डीमोटिवेट और परेशानियां ही रहेंगी। बस यही था मेरा आज के बहुत अच्छे मैम, आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिए, जो क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से आपने आंसर दिए। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके गजल सुन के। तो धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।